फ्रेंड्स, मैं रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरके स्टार में। तो हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता। आज भी हम उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, एक थैली में 6 सफेद तथा 7 काली गेंदे हैं। यदि इनमें से 2 गेंदे एक साथ निकाली जाती हैं तो उनके एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कहने का मतलब है, गेंदे जो आप 2 निकाल रहे हैं वह या तो काली होनी चाहिए या तो दोनों गेंदे सफेद होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है, गेंदे जो काली गेंदे हैं उनकी संख्या कितनी है, 7, और सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, सफेद गेंदों की संख्या 6 है। तो यहाँ पर जब हम गेंद को निकालेंगे, जब गेंद को निकालेंगे तो जो गेंद हो वह या तो आपका सफेद रंग की होगी या तो काली रंग की होंगी। तो या का इसमें भाव हो, तो या का जब भाव है तो या का जहां पर भाव प्रकट होता है वहां पर हम योग करते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 7 काली गेंदों में से 2 गेंदों को हम कैसे चुन सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7C2। अब 7C2 का जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 7 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और इंटू 7 माइनस 2 यानी 5 फैक्टोरियल। तो हम जब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिखते हैं 7 गुणे 6 और इंटू में 5 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल और इंटू में 5 फैक्टोरियल। अब जो कट रहा है उसे काट देते, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, और यहाँ पर जो इसका मान है 2 फैक्टोरियल का, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2। अब यहाँ 2 फैक्टोरियल जब इसे काटेंगे 6 को तो आता है 3, तो इसका जो मान निकल कर आएगा वह 21 आ जाएगा। यानी 7 गेंदों में से आप 2 गेंदों को जो 21 तरीके से आप चुन सकते हैं। उसी तरह से आप सफेद गेंदों को भी देख लीजिए। आप सफेद गेंदों में से 2 गेंदों को किसी तरह से चुन सकते हैं, तो 6C2। अब इससे जब हल करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और इंटू में 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसे जब और थोड़ा सा हल करते हैं तो यहाँ पर 6 गुणे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान में 2 गुणे 1 या 2 फैक्टोरियल का मान है और इंटू 4 फैक्टोरियल यहाँ पर लगा देंगे। अब 4 फैक्टोरियल कट गया, अब फिर 2 तैया के 6। अब यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वह 15 आ जाएगा। यानी हम 6 सफेद गेंदों में से 15 तरीके से, जो है कि 15 तरीकों से हम 2 गेंदों को चुन सकते हैं। तो अब हमारा, अब यहाँ पर देखिए 7 6 13, हमारा कुल गेंदें कितनी हो गई, 13 हो गई। अब 13 में से हम क्या कर रहे हैं, स्पेशली 2 गेंद को चुन रहे हैं, तो हमारा एक और बनेगा 13C2। अब यहाँ पर जब इसे तो हम हल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 13 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल इंटू में 11 फैक्टोरियल। अब इसे जब थोड़ा सा और हम हल कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 13 गुणे 12 और इंटू में 11 फैक्टोरियल अपान में हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यानी 2 गुणे 1 इंटू में 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब 2 से यहाँ पर काटेंगे 12 तो आएगा 6, यानी जब इसे जब हम हल करेंगे तो आएगा 13 6 78। यानी हम 13 गेंदों में से 2 गेंदों को 78 तरीके से चुन सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी निकालने की प्रायिकता, तो P बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आपको या तो गेंद क्या होनी चाहिए, या तो आपका गेंद काली होनी चाहिए या आपका गेंद सफेद होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर या का भाव आ रहा है, तो या का भाव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, योग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप 7 गेंदों में से 2 गेंदों को कई तरीके से चुन सकते हैं, या प्लस, और यहाँ पर 6 गेंदों में से आप 2 गेंदों को 15 तरीके से चुन सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 अपान टोटल हम कितने तरीके से चुन सकते हैं, 78 तरीके से चुन सकते हैं। तो इसे हम जब और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 36 बटा के 78। अब हम इसे थोड़ा सा और काट लेते हैं, तो काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 से इसे काटेंगे 6 का 36, अब 6 से 78 को काटेंगे तो 13 6 78, यानी इसका जो आंसर आएगा वह 6 बटा के 13 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। शीर्ष मतलब होता है हेड। तो यहाँ पर 3 सिक्का है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हो। तो अब यहाँ पर देखिए, हम एक सीरीज हम बनवाए थे इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें सीरीज था कि जब 3 सिक्का दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले सिक्के के लिए हेड है या यह है टेल। अब जब हम दूसरे सिक्के लेंगे तो इसके भी 2 शाखा निकल जाएंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हेड और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा टेल, और इसी तरह से इसके भी 2 शाखा हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हेड और यहाँ पर भी हो जाएगा टेल। अब 2 सिक्कों को लगा हो गया। अब तीसरा सिक्का के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हेड और यहाँ पर भी हो जाएगा टेल। इसी तरह से इसके भी हो जाएंगे 2, तो यहाँ पर भी यह हेड यहाँ पर भी टेल। इसी तरह से इसके भी हो जाएंगे हेड टेल और इसी तरह से इसके भी हो जाएंगे हेड और टेल। तो यह 3 सिक्कों के लिए हो गया। अब इसका सीरीज हम कैसे बनाते हैं, पकड़ते हैं यच यच यच, इस तरह से निकालते हैं। तो जो सेट आएगा आपका वो होगा यच यच यच, पहला यच यच यच। अब दूसरा का जो सेट होगा यच यच टी, यच यच टी। अब देखिए, अब इस लाइन में आएंगे तो यच टी यच, तो अब यहां पर देखिए यच टी टी, चौथा बन जाएगा यच टी टी। और इसी तरह से इसमें आएंगे तो यहां पर टी यच यच, टी यच यच। यहां पर आएंगे तो टी यच टी, यह बन जाएगा टी यच टी। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जाएंगे तो ऐसा का टी टी यच, और लास्ट वाला आ जाएगा टी टी टी। हमने इस मतलब प्रोबेबिलिटी के पार्ट 1 में हम 3 सिक्कों का कैसे एक सेट बनाते हैं वहां पर और अच्छी तरह से समझ आए हैं। आप वहां पर जाकर अगर से वो वीडियो नहीं देखेंगे तो उसमें से जाकर इसे देख लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, जब 3 सिक्का होता है तो कुल कितनी हमारे घटनाएं घट सकती है, 2 की पावर 3, यानी इसका जो वैल्यू आ जाएगा 8। देखिए उसमें प्रायिकता में कहते क्या है कि कोई घटना कितनी तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घट सकती है अपन टोटल घटना कुल कितना है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसमें 2 हेड कितने बार आया है, तो 2 हेड देख लीजिए, इसमें 2 हेड आया है, इसमें आपका 2 हेड आया है और यहाँ पर आपका 2 हेड आया है और आपका कहीं हेड 2 हेड नहीं आया है। तो अब देखिए 3 जगह आपके क्या है डबल हेड आए हैं। तो अब 3 जगह जब डबल हेड आए हैं तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3 कुल घटना कितनी तरीके से घट सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3, और टोटल कुल कितनी घटनाएं हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टोटल घटनाएं हैं। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वह 3/8 हो जाएगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, ताश के एक गड्डी में से यादृच्छिया 2 पत्ते निकाले जाते हैं, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह पत्ता लाल रंग का होगा। तो हमने बताया था ताश के एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से आपके क्या है 26 लाल होते हैं, 26 पत्ते क्या होते हैं लाल रंग के होते हैं। और बात करते हैं तो काला रंग के पत्तियों की संख्या कितनी होती है, तो काला रंग के पत्तियों की संख्या कितनी होती है 26 होती है। और टोटल कुल कितने पत्ते होते हैं, तो टोटल पत्तों की संख्या जो होती है वह 52 होती है। तो आप 26 में से 2 पत्ते को कितनी तरीके से चुन सकते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे 26C2। अब जब इसे थोड़ा सा हम हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 26 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और इनटू में 24 फैक्टोरियल। अब इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 अगुड़े 25 अगुड़े 24 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1 इंटू में 24 फैक्टोरियल यहाँ पर रहेगा। अब 24 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 दूनी के 26, 13 से यह भी कट गया, यानी जो इसका मान आ जाएगा वो होगा 13 गुणे 25।
इसे हम इसी तरह से लिख देंगे, क्योंकि वहां पर भी मल्टीप्लाई के केस में आएगा तो उसमें कटने की जो संभावना होगी वह ज्यादा होगी, तो जो काटना पड़ता है तो उसमें हम आसानी से काट देंगे। तो अब यहाँ पर निकाल लीजिए। अब यहाँ पर हम निकालेंगे 52 पत्ता। 52 पत्ता में से हम 2 पत्ते को चुन रहे हैं, तो अब इसे हम लिखेंगे 52 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल और इंटू में 50 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 52 गुणे 51 इंटू में 50 फैक्टोरियल अपान में हो जाएगा 2 गुणे 1 इंटू में 50 फैक्टोरियल। अब 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखिए इसे कर देंगे तो यहाँ पर 26 बाद में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा मतलब कि आप जब 52 पत्तों में से 2 पत्तों को चुनेंगे तो आएगा इसका मान 26 और गुणे में 51। तो अब इसे हम थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल घटना कितनी घटेगी, 13 गुणे 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 गुणे 25 अपान में क्या होगा 26 गुणे 51। तो 26 गुणे 51 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 दूनी के 26 कट गया, तो अब यहाँ से इसका मान आएगा 25/102। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उन दोनों पासों पर आए अंकों का योग 6 है। यानी हमारा 2 पासा है, दोनों पासों पर हमारा अंकों का योग जो आना चाहिए वह आना चाहिए 6। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यदि पहले पर हमारा 1 आएगा तो दूसरे वाले पासे पर हमारा 5 आना चाहिए, तब यहाँ पर इसका योग क्या होगा 6 होगा। उसी तरह से हम जब पहले वाले पासे पर 2 लेंगे तो दूसरे वाले पासे पर 4 आना चाहिए। अब यहाँ पर 3 लेंगे तो अब दूसरे वाले पासे पर भी 3 आना चाहिए। जब हम इसमें 4 लेंगे तो दूसरे वाले पासे पर 2 आना चाहिए, और इसी तरह से जब इसमें हम 5 लेंगे तो अब दूसरे वाले पासे पर 1 आना चाहिए। और 2 पासे हैं तो 2 पासों के लिए जो टोटल घटना होती है वह होता है पासा के लिए 6 के पावर n। n जहां पर पासों की संख्या है, अब n की जगह हम 2 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 36। अब यहाँ पर आ गया आपका टोटल जो घटना है वह है 36, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घटना कितनी है 1 2 3 4 5, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी 5 घटनाएं घट सकती हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी प्रायिकता, तो अब यहाँ पर कुल कितनी घटनाएं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घट सकती है 5, और टोटल हमारा घटनाएं कितनी घट सकती हैं 36। तो इसका जो मान हो जाएगा प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वह 5/36 हो जाएगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा यह अलग टाइप का है। इसमें दिया है कि इलाहाबाद के वर्णों द्वारा कोई शब्द बनाया जाता है, बनाए गए शब्द में सभी ए के एक साथ होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर पहले हम इलाहाबाद क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो इलाहाबाद ALLAHABAD यह इलाहाबाद है। तो इसमें कह रहा है कि कोई शब्द बनाया जाता है जिसमें सभी ए एक साथ हो, तो सभी ए को एक साथ लिख लेंगे। तो पहले काउंट करिए कितना ए है, 1 ए है, 2 ए है, 3 है, 4, यानी 4 ए को हम क्या करते हैं एक साथ लिख लेते हैं। तो ए और ए। अब यहाँ पर कोई वर्ड जो बचा है उसे एक साथ लिख लेते हैं। तो यल, अब यच, बी डी। अब यहाँ पर यल यच बी डी एक जगह हो जाएगा।
अब जब जब इसमें सभी एक साथ हो गए तो इसमें पहले हम करते हैं क्या है, हम इसे एक मान लेते हैं। इस जो चारों ए है उसे हम एक अक्षर मतलब कि कोई एक डिजिट इसे हम क्या करेंगे मानेंगे। तो यहाँ पर पहले कुल अंक गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5, अब 5 1 6, इसे हम एक ही गणना करेंगे तो 5 1 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। हम इसे इसी तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब दूसरा काम देखिए कि कोई वर्ड ऐसा है जो इसमें दोहराया हुआ है, तो इसमें दोहराया है डबल एल, तो डबल एल जितने अंक दोहराएंगे उससे हम उतने फैक्टोरियल से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 2 एल है तो 2 एल है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से भाग कर देंगे। अब हम इसका काम हो गया, अब यहाँ पर आते हैं, तो अब इसमें कुल कितने अक्षर है उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर है कुल 4 अक्षर, तो हम इसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। अब इसमें देखिए इसमें कुल कितने वर्ड दोहराए हुए हैं, तो इसमें कुल हमारा 4 वर्ड चारों के चारों दोहरा गए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल से भाग कर देंगे। अब 4 फैक्टोरियल से भाग कर दिए तो अब इसका भी काम खत्म, यानी अब इसे हल कर देंगे। तो 4 फैक्टोरियल कट गया। अब इसका जो मान आ जाएगा आपका वो होगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल और बटा के 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 तैयार 360। अब यानी 360 तरीके से आप लिख सकते हैं ए को। अब अगर से आपसे कह दें कि इलाहाबाद को अगर से कोई फाउंडेशन न रहे तो आप कितने शब्द बना सकते हैं टोटल घटना, तो इलाहाबाद में गिनिए कुल कितने वर्ड हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर जो टोटल वर्ड है वह है 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल लिख देंगे। अब इसमें काउंट करेंगे कि कौन कौन सा वर्ड दोहराया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 बार ए आया है और 2 बार क्या आया है यल आया है, तो यहाँ पर वही फिर से करेंगे 2 फैक्टोरियल से भाग करेंगे और इंटू 4 फैक्टोरियल से भाग करेंगे, तो यहाँ पर जो ये हमारी है वह टोटल घटना हो जाएगी। तो हम इसे थोड़ा सा क्या करते हैं और हल कर देते हैं, इसे हम थोड़ा सा क्या करते हैं हल कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा आपका 9 फैक्टोरियल के जब खोलेंगे तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपान में इसे हम लिख देंगे 2 गुणे 1 इंटू में 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8। अब इसे हम थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, तो 9 चौका 36 और गुणे 7 और गुणे 30, इस तरह से हम लिखेंगे तो काटने में आसानी पड़ेगी। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका घटना कुल कितने तरीके से घट सकता है 360 तरीके से, और यहाँ पर जो टोटल घटना कितने तरीके से घट सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 36 गुणे 7 और गुणे 30। अब यहाँ पर इसे काट लेते हैं तो 3 0 से मतलब 0 से 0, अब यहाँ पर 12 और 12 तो यहाँ के 36, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा P बटा के ऊपर 1 आया और नीचे 7 तरीका 21, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 1 बटा 21, यही इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। हम